हनुमान जी अतुलित बल धामम राम जी के कारण है। और राम जी के बल को देखा किसने? जयंत ने देखा। तो रामायण में जयंत ने कहा भी हनुमान जी परम बलशाली हैं, हनुमान जी के अंदर अतुलित बल है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा अतुलित बल धामम है मुसैलाभिदेहम धनु जीवन कृष्ण ज्ञानी नामाग्रगण्यो। नंद बाबा कहते अरे ब्रजवासियों, ये हनुमान जी के बल का प्रताप है जो पूतना जैसी राक्षसनी मर गई। क्यों मरी? क्योंकि नंद बाबा कहते बसदेव ने हमें पहले ही बता दिया था, बाबा जल्दी वापस जाओ, तुम्हारे लाला के ऊपर कोई संकट आने वाला है। तो देखो भैया, संकट से बचना है तो एक ही उपाय है, संकट कटे मिटे सब पीरा। संकटों को काटने वाले श्री हनुमान जी हैं। एक बात कहें, आपके जीवन में कोई भी संकट आ जाए और अगर संकट आवे तो जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसे संकटों से लड़ने की सामर्थ्यता प्राप्त होती है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघात। कंस ने पूतना को भेजा, भगवान ने उसका वध किया, मार दिया। और जब मारा पूतना को, पूतना का वध भया, तो नंद बाबा ने पूतना मौसी को काट काट करके जितने वृक्ष चकनाचूर हो गए थे सब पूतना मौसी के ऊपर डाल गए। और पूरे वृक्षों को महाराज 5 कोस के जितने वृक्ष थे, जब पूतना मौसी गिरी तो 5 कोस के वृक्ष चकनाचूर भये। और उन पूरे सभी वृक्षों को पूतना मौसी के शरीर पर डाला और आग लगाई। लेकिन एक चमत्कार हुआ यहां पर, बोले क्या? चूर्णयामास राजेंद्र महदासी तवद्भुतम। सब चूर्ण हुए, वृक्षों को डाला पूतना मौसी के ऊपर, आग लगी तो दहिमानस्य देहस्य धूमास्य गुरु सारोभा पूतना मौसी के शरीर से सुगंध निकली। और सुगंध ऐसी नहीं, किसी का शरीर जलता है तो शरीर जलने पर दुर्गंध आती है। बाल बसाई देते हैं, चर्म बसाई देता है, त्वचा बसाई देती है, परंतु धन्य है पूतना मौसी। पूतना मौसी जब जली तो दुर्गंध नहीं, अपितु चंदन की भांति सुगंध उसके शरीर से प्रकट भई। तो यहां पर परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज पूतना बाल घातनी, इतनी बाल घातनी पूतना के शरीर से सुगंध कैसी? तो किसी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। सुखदेव जी बोले, राजन भले ही वो बाल घातनी है पर हमारे गोविंद का स्पर्श पा गई, और जो गोविंद का स्पर्श पा जाता फिर वो पापी नहीं रहता, वो फिर गोविंद का ही भक्त हो जाता है। जो माधव का स्पर्श पा जाए वो फिर पापी नहीं रहता। जो ठाकुर के दर्शन पा जाए वो पापी नहीं रहता। रामायण में भी लिखा, भगवान रामायण में कहते जब जब जीव सामने आता है जन्मों जन्मों के पाप भगवान के सामने जाने से मिट जाते हैं। जब जन्म जन्म के पाप मिट सकते हैं तो भगवान जिसे स्पर्श कर ले फिर क्या वो पापी रह सकता है? जवाब दो, क्या वो पापी रह सकता? नहीं। तो पूतना के शरीर से सुंदर सुगंध रही। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं, यही
सब वेद गाते हैं। भगवान किस गुण पर रीझ जाए कोई ठिकाना नहीं। कहा आपके भगवान नाचने पे रीझ जाए, भगवान आपके ताली बजाने पे रीझ जाए, भगवान पता चले आपके श्लोक गाने पे रीझ जाए, भगवान आपके करुण पुकार पे रीझ जाए। और गोस्वामी जी ने तो बड़ा सुंदर जवाब दिया, जन अवगुण प्रभु माने न काहू। भगवान गुण अवगुण नहीं देखते। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान का बड़ा मधुर स्वभाव है, मधुरता से भरे हैं भगवान, भाव इनका बड़ा मधुर है।